हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए नाइन्थ का एक फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है नाइन्थ में जो मुझे पढ़ना है, इस सब के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले संख्या के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट्स। नंबर सिस्टम में हमें संख्या पद्धति जिसे कहते हैं। नंबर सिस्टम में हमें दो संख्या आते हैं, जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हमें रियल नंबर्स बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को हमें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या, जिस संख्या को रेखा पर निरूपित किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे +5, 9, -9, 2, 13/7, 15/17, 0.754, √13 etc। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिस संख्या को रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4 etc। वास्तविक संख्या अब ले लेते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। जैसे 5/3, 12/1, 2/3, 0.33, q/7 etc। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, रूट के अंदर 7 एक्स्ट्रा। परिमेय संख्या जिसे परिमेय संख्या को हमने दो भागों में इसको भी बांटे हैं, इंटीजर्स एंड भिन्न। इंटीजर, ऐसा पूर्णांक जिसे हम p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, -1, -3, ∞, मतलब 0 से लेकर के -∞ तक जाए, और +1 पॉजिटिव नंबर +1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। फ्रैक्शनल, डेसिमल में भिन्न, दशमलव में आ जाते हैं तो एक शांत दशमलव होते हैं, जो ऐसा दशमलव जो पूरी विभाजित हो जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड अशांत दशमलव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव, जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। शांत दशमलव, जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 0.5, 1/2, अगर 2 को 1 से डिवाइड करने पे अगर हम भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, उस पूरा भाग लग जाता है, तो 0.5 भागफल आते हैं, तो ये शांत दशमलव हो गया। जैसे 0.73 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.73 आते हैं भागफल में, तो ये शांत दशमलव। 0.41 को हम 0.41 के 4/10 लिखते हैं। अगर 10 से हम 4 को भाग देते हैं तो दशमलव में 0.4 लगते हैं, ये पूरा विभाजित हो जाता है। तो ऐसा दशमलव जो पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव, जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो जाता है, न हो, उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। मतलब शांत दशमलव का उल्टा ही अशांत दशमलव है, जो पूर्ण रूप से विभाजित न हो। जैसे 10/3, अगर 3 को 10 से भाग देंगे तो 3.3333, मतलब ये 3 है ना, ये बार रिपीटेशन होगा। ये 3 जितना बार भाग लगाओ ये 3 बार जिसे नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। पूर्णांक में आ जाए तो एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जिसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे
-1 से लेकर -इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और धनात्मक पूर्णांक होते हैं +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत नंबर तक, वो होते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो संख्या 0 से शुरुआत हो और अनंत तक जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी एक संख्या जो शुरुआत 0 से हो और अनंत तक जाता हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं, जो संख्या 1 से शुरुआत हो और अनंत तक जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरुआत हो और अनंत तक जाता हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एकदम 990, मतलब अनंत तक, एनी नंबर, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सम संख्या, इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 4 6 8 9 10 ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित न उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो और स्वयं उसे और 2 गुणनखंड हो 1 और स्वयं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो 1 और स्वयं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, 2 गुने 1 लिख सकते हैं, तो क्या 2 और 1, यही इसका फैक्टर होगा, इसीलिए हम ये अभाज्य संख्या। जैसे 3 का भी हम अगर फैक्टर करें तो 3 और 1 लिख सकते हैं गुना करके, तो ये अभाज्य संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या वो कहते हैं। और नाइन्थ क्लास में ये सबसे महत्वपूर्ण यही संख्या होती है, प्राइम नंबर। इसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा और इसे ध्यान से आप लोग इस नंबर को ध्यान से याद ही रखें हम हर हमेशा के लिए, क्योंकि ये 9th से लेकर के 10th 12th सभी में काम आते हैं प्राइम नंबर। कंपटीशन में सबसे महत्व है इसका। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, वैसी 2 संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन न हो या जिनका HCF 1 हो। मतलब ऐसी संख्या 2 संख्या हो जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, एक भी कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे 2 3 है एग्जाम्पल में, 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, न 2 3 को डिवाइड कर सकता है, न 3 2 को डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसका HCF 1 हो, इसमें लिखा भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं HCF का मतलब। जैसे 11 13 हो गया, 16 9 हो गया, 25 19 हो गया, etc। युग्म अभाज्य संख्या जिसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर नहीं होते, जिसके लगातार फैक्टर हो, जैसे जिसमें 2 कॉमन हो हर बीच में, जैसे 3 2 5, जिसका वर्ग अंतराल 2 हो। जैसे 3 5 में क्या कॉमन, क्या 2 आते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 11 2 13, तो ऐसे जैसे 17 19 ये भी हो सकते हैं युग्म अभाज्य संख्या, जिसे हम ट्विन प्राइम नंबर का बोलते हैं। जिसे मतलब ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर वो जो उसके वर्ग अंतराल में 2 आता हो, जैसे 3 2 5, 5 2 7, 11 2 13, 17 2 19, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये युग्म अभाज्य संख्या जिसे भी कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। संयुक्त या अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम संयुक्त या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 6 8 9 10, अगर इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुने
1। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, जैसे 6 का अगर गुणनखंड करें तो 2 × 3 × 1। तो ये क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड ना हो, 2 से अधिक हो, मतलब 3 4 5 6 7 हो, तो वैसी संख्या संयुक्त या भाज्य संख्या